हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट की हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले उसका जो सिलेबस होता है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें उसमें पढ़ना कितना पढ़ना है और कितनी गहराई से हमें उसको पढ़ना है, इसका आपको पता चल जाता है। उससे क्या है कि हमको वो टॉपिक जितना उसमें दिया होता है उतना ही पढ़ना होता है और उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि जो मतलब बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कितनी गहराई से आपको किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, वो सब हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी आगे के लेक्चर अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। लगभग सभी जितने भी जो पीडीएफ वगैरह जो होती है, जितने भी जो एमसीक्यू हो गई, ओल्ड पेपर हो गई, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो आपका जो सिलेबस है उसको मैंने यूनिट के हिसाब से उसको अलग-अलग विभाजित किया, यानी कि 9 यूनिट में मैंने उसको बाँट दिया है। पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है कि जो मार्केटिंग होती है, यानी कि जो बाज़ार वगैरह जो होते हैं, एक होता है बाज़ार, एक होता है विपणन, यानी कि मार्केट और मार्केटिंग दोनों अलग-अलग जो सब टर्म है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं किस यूनिट में। जो पहली यूनिट है आपकी क्या कि कृषि विपणन की मूल अवधारणाएँ, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसमें हम नॉर्मल जो मार्केटिंग होती है उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बाजार की अवधारणा और परिभाषा देखेंगे, मार्केटिंग की अवधारणा और परिभाषा देखेंगे। इसी के साथ जो कृषि विपणन यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, एक तो होती है मार्केटिंग, जो दूसरी जो आपकी होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, मार्केटिंग मिक्स हो गई, मार्केटिंग सेगमेंटेशन हो गई, ये सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं, जो हमारी यूनिट टेस्ट है उसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि जितने भी जो एग्रीकल्चर मार्केट होते हैं जिनमें हम सब्जियां वगैरह बिकती है, या फिर हम बात करेंगे जितने भी जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो वहां पे बिकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट हम उसको कहते हैं। इसके बाद आती है कृषि बाजारों की विशेषताएं, यानी कि जितने भी जो एग्रीकल्चर मार्केट होते हैं उनकी क्या करेक्टर होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, वो सब हम किसमें फर्स्ट जो यूनिट है उसमें पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो आपकी यूनिट आएगी वो आपकी आएगी डिमांड होगी, सप्लाई होगी एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि जो उत्पादक जो अधिशेष होते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये जो यूनिट है जिसमें आप, यदि आपने इकोनॉमिक्स की जो हमारी क्लास है अच्छे से देखी है, तो ये जो यूनिट है वो आपको अच्छे से और बहुत ही आसान लगने वाली, क्योंकि इसमें जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर में जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट थी वो सब्जेक्ट आपकी इसमें आने वाली है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक तो डिमांड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, यानी कि जितने भी जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी जो मांग होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। कृषि उत्पादों की आपूर्ति होगी, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा वही इस यूनिट में हम सब पढ़ने वाले हैं। तो ये सब वहाँ पहले भी आपने यदि ढंग से पढ़ा तो इसमें ज्यादा आपकी दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी मूल्य निर्धारण और विपणन संवर्धन, यानी कि प्राइसिंग और प्रमोशन स्ट्रेटेजीज जो होते हैं, स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जितना भी यानी कि जो कोई भी वस्तु है या कोई भी प्रोडक्ट है उसका आप मूल्य कैसे निर्धारण करेंगे, जिसमें क्या होता है कि उसमें कॉस्ट जो होती है वो इंक्लूड की जाती है। उसके बाद आप कितना लाभ कमाना चाहते हैं वो सब इसमें मिलाकर इसमें कैसे किस तरह से आप इसकी जो मूल्य होता है, जो प्राइस होती है वो निर्धारित करते हैं। दूसरा उसका विपणन संवर्धन, यानी कि उसका प्रमोशन किस तरीके से करते हैं, वो सब हम इस थर्ड यूनिट जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें मूल्य निर्धारण का आधार क्या होता है, लागत आधारित मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं, प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं, यानी कि कहीं ऐसा आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं वहां पे बहुत उस प्रोडक्ट को लेकर बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो उस स्थिति में आप कैसे उसका मूल्य निर्धारण करेंगे,
ये भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। विज्ञापन यानी कि आप जैसे एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को मतलब कोई सोशल मीडिया के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से उसका एडवर्टाइज किया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय हो गया, विक्रय संवर्धन प्रचार प्रसार जो होती है यानी कि पब्लिसिटी की जाती है। अर्थ लाभ और कहानियां यानी कि उसका अर्थ क्या है, उसकी लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके जो रहेगा वो रहेगा विपणन प्रक्रिया एवं कार्य यानी कि मार्केटिंग प्रोसेस एंड फंक्शंस यानी कि जो मार्केटिंग होती है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसका जो काम क्या होता है, वो सब हम किस यूनिट में पढ़ेंगे। जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मार्केटिंग प्रोसेस कैसे की जाती है, संकेंद्रण और प्रसारण और सामान्यीकरण किस तरीके से किया जाता है, विनिमय कार्य और क्रय विक्रय क्या होता है, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पैकेजिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गया या ग्रेडिंग जो होता है यानी कि, और भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, ये सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं, फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके जो यूनिट आएगी वो आएगी विपणन मध्यस्थ एवं विपणन चैनल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो कृषि विपणन संस्थाएं और उनका महत्व यानी कि जितने भी क्या होता है कि जैसे एग्रीकल्चर में भी कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर होते हैं या जो मार्केट होते हैं उनका क्या महत्व रहने वाला है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एजेंसियां वगैरह जो होती है उनके बारे में। विपणन चैनल का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती है, उसके स्तर क्या होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कृषि उत्पादों के लिए विपणन चैनल किस तरीके से काम करता है, वो सब हम किस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, फिफ्थ जो यूनिट रहेगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके जो यूनिट रहेगी वो रहेगी बाजार एकीकरण एवं विपणन दक्षता, जिसमें हम बाजार एकीकरण के बारे में देखेंगे, विपणन दक्षता हो गई, विपणन लागत हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके जो यूनिट रहेगी वो रहेगी सरकार की भूमिका एवं विपणन जोखिम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक तो जो मार्केटिंग होती है उसमें सरकार की क्या भूमिका होती है, इसके साथ ही विपणन जो होते हैं यानी कि मार्केटिंग में क्या क्या जोखिम होता है, क्या क्या उसमें जो रिस्क होते हैं उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि CWC हो गया, CWC, SWC हो गया, FCI हो गया, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे किस यूनिट में, जो आपकी सेवंथ जो यूनिट रहेगी उसके अंतर्गत। फिर आपके जो नेक्स्ट यूनिट आएगी कृषि मूल्य एवं व्यापार यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस एंड ट्रेड की हम इसमें बात करेंगे कि सबसे पहले तो जो कृषि मूल्य होता है यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस जो होता है उसकी जो अर्थ क्या होता है, उसका काम क्या होता है, इसी के साथ प्रशासित जो मूल्य होता है उनके बारे में, कृषि मूल्य नीति एवं नवाचार की आवश्यकता हो गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवधारणा और आवश्यकता, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपके यूनिट आएगी और ये आपके लास्ट यूनिट रहेगी नाइन्थ, जिसमें WTO और एवं कृषि विपणन यानी WTO का पूरा नाम क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। किसमें, नाइन्थ जो आपकी यूनिट रहेगी उसके अंतर्गत हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और यही आपको मैंने आपका जो सिलेबस है कौन सा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड सब्जेक्ट का, जो कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर में, और इसको मैंने 9 यूनिट के अंदर विभाजित किया है और हम इसको एक एक करके यूनिट वाइज हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम क्या क्या देखने वाले हैं, कृषि समझौता हो गया, भारतीय कृषि का प्रभाव हो गया, बौद्धिक जो संपदा अधिकार जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कृषि विपणन में सरकार की क्या भूमिका होती है, APMC की भूमिका एवं वर्तमान प्रासंगिकता क्या होती है, इन सब के बारे में हम लास्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मतलब सिलेबस एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लास से अभी नेक्स्ट कल से या जो एक बार यदि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस की क्लास हो जाए उसके बाद हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सिलेबस एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, कितना बड़ा सिलेबस है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जैसे ही ये शाम को 6 बजे ये वीडियो अपलोड होगा उसके तुरंत बाद जो टेलीग्राम चैनल में PDF ऐड कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करें और देखें कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि फिफ्थ सेमेस्टर की जो क्लासें हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो उनको भी इस चैनल के साथ जरूर जोड़ें। और जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।